Hey everyone, today's chapter is forest of class 7th। हम इसे द ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर की बोलते हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं प्लांट्स और ट्रीज से। और हम कौन सी गैस छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स को चाहिए होती है गैस। हमने फोटोसिंथेसिस में ये प्रोसेस पढ़ा था। तो हम ग्रीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फॉरेस्ट क्या होता है, हम नेचर को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रीनरी, प्योरीफाइड नेचर, एयर, ऑल ऑफ द थिंग्स। तो इसलिए हम द ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हो, फॉरेस्ट आर द विद मैनी ट्रीज दैट क्रिएट अ यूनिक environment for the plants and animals. They provide oxygen purified for the air and the support life on the earth. तो यहाँ एक कर रहा है, फॉरेस्ट जो है एक तरह से एरिया है एक, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं और बहुत ही यूनिक इन्वायरमेंट है फॉर द प्लांट एंड एनिमल, जहाँ पर एनिमल रह रहे हैं, प्लांट्स हैं। और ये क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? हमें ऑक्सीजन कर रहे हैं, प्योरीफाई द एयर कर रहे हैं। अब तो इंडोर प्लांट्स आने लग गए हैं, तो अब तो हम अपने कमरे के अंदर भी, घर के अंदर भी हम प्योरीफाई एयर कर सकते हैं। सपोर्ट द लाइफ ऑन द अर्थ, ये हमें सपोर्ट करती हैं ऑन द अर्थ टू लिव द लाइफ। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट है ऑक्सीजन सप्लाई, या हमें ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ट्रीज रिलीज ऑक्सीजन एंड ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड दैट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ, मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स, मतलब हम भी एनिमल्स में आते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? डिपेंड में कर रहे हैं फॉरेस्ट के ऊपर। पहले जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी, ह्यूमन डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। पहले ज़माने में ह्यूमन जो थे वो कैसे चल रहे थे? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग पे। क्लोथिंग भी क्या होती थी पहले ज़माने में? वो जो पत्ते होते थे, लीव्स होते थे, और वो उनके कपड़े बना लेते थे। तो अगर हम पहले हिस्ट्री में जाएंगे तो वैसे रहते थे, हम फॉरेस्ट के साथ में ही रहते थे। बट लेकिन अब क्या हो गया? अब डिफॉरेस्टेशन हो गया। तो उसके बिहाफ पे हम इंडस्ट्री बना रहे हैं, अर्बनाइजेशन को, तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अर्बनाइजेशन को। तो उसके बिहाफ पे हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को काट रहे हैं। तो वहाँ पर घर बन रहे हैं, बहुत चीज़ें बन रही हैं, तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन आ रहा है, रूरल एरिया हट रहा है वहाँ से। उसके बाद आता है कि फॉरेस्ट एंड देयर इम्पोर्टेंस। ऊपर जो मैंने बताए थे, ये जो मीनिंग थे, रिसोर्सेज एंड ह्यूमन प्रोवाइड टिम्बर को क्या बोलते हैं? लकड़ी, पेपर, मेडिसिन एंड फ्यूल, ये हमें प्रोवाइड किए जाते हैं रिसोर्सेज। क्लाइमेट कंट्रोल, रेनफॉल एंड द मेंटेन टेम्परेचर, ये हमें हेल्प करता है मेंटेन द टेम्परेचर। ऑल्सो अगर बाढ़ आती है कहीं पे भी, अर्थक्वेक का, तो ये पेड़ ही होते हैं कि यहाँ पे हमें बचाते हैं, थोड़े बहुत पानी को रोकते हैं थोड़ा बहुत, तो डायरेक्शन भी देते हैं, तो इसलिए। उसके बाद आते हैं फॉरेस्ट एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब उसके बाद अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये आप गूगल पे सर्च करना एक बार, आपको पता चलेगा कि ये सबसे बिगेस्ट, लार्जेस्ट लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका रेन फॉरेस्ट है, जो कि कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हमें बहुत ऑक्सीजन मिलती है। तो यहाँ पर हम इसीलिए बोल रहे हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। एट इट प्रोड्यूस 20% ऑफ द वर्ड्स ऑक्सीजन, मैंने भी जैसे बताया। उसके बाद आता है होम टू ओवर, यहाँ पर जो रहते हैं 3,000 स्पीशीज़ रहते हैं ट्रीज़ ऑफ द ट्रीज एंड ऑल्सो मैनी एनिमल्स। अब कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट कितने हैं? 2 कंपोनेंट हैं, एक तो है बायोटिक लिविंग और एक है अबायोटिक नॉन लिविंग। बायोटिक में क्या आते हैं? ट्रीज, स्क्रब्स एंड एनिमल्स, इंसेक्ट, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या होता है? अबायोटिक, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स। अब इन दोनों को कॉमन क्या है? बोथ इंटरेक्ट टू मेंटेन इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। Now the third point is life in a forest. Life in the forest means organisms are classified as heterotrophic, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक एंड सेप्टोट्रॉपिक। ये 3 टाइप होते हैं। पहला पॉइंट है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स प्लांट दैट मेक देयर ओन फूड, मतलब प्लांट जो है वो खुद अपने आप फूड बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक जो होते हैं एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, मतलब एक एनिमल्स हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे कुछ, और कुछ होते हैं एनिमल्स के ऊपर ही, जैसे लॉयन मतलब जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है। उसके बाद होता है सेप्टोट्रॉपिक जो होता है डिकम्पोजर, मतलब एक ऑर्गेनिज्म एंड लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया। उसके बाद आता है फूड चैन, ये आपकी बुक में भी गिवन होगा, फूड चैन और फूड वेब। फूड चैन होता है सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स हुम, मतलब कौन किसको खाएगा। जैसे कि ग्रास है वो रैबिट है, तो उसके बाद रैबिट को स्नेक खा जाता है, ऐसे। उसके बाद आता है फूड वेब। फूड वेब जो होता है मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड चैन, मतलब इसके ही बहुत सारे इंटरकनेक्टेड होंगे, मतलब ये बुक में गिवन होगी इमेज। इफ़ वन स्पीशीज़ डिस्पेयर्ड, मतलब एक भी गायब हो जाता है उसमें से एक स्पीशी भी, तो सारी सिस्टम को ही, होल सिस्टम को ही वो इफ़ेक्ट कर जाता है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट एंड अ सेल्फ
सस्टेन्ड सिस्टम। फूड वेब इज़ अ फॉरेस्ट। ओके, तो हम अब फूड वेब इन द फॉरेस्ट पढ़ेंगे। फंक्शंस हैं, फॉरेस्ट फंक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट फर्टिलाइज़र और इन एक्सटर्नल सपोर्ट। फर्टिलाइज़र वो होते हैं, एंड मैंने यहाँ पर ग्रेट पेन से डेफिनेशन भी लिखी हुई है शॉर्ट फॉर्म में, अ नेचुरल और केमिकल सब्सटेंस दैट इनपुट ऑन द लैंड और सॉइल टू मेक प्लांट्स ग्रो बेटर। मतलब एक तरह से केमिकल होता है जो लैंड पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे कि फार्मर्स अपने खेतों में फर्टिलाइज़र डालते हैं अब केमिकल। क्यों? क्योंकि जो वो सॉइल है और लैंड है वो एक तरह से अच्छी तरह से ग्रो करे बेटर, प्लांट्स जो है वहाँ पर अच्छी तरह से ग्रो करे। तो ये उसके बाद न्यूट्रिएंट्स साइकिल थ्रू प्लांट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड डिकम्पोजर। हर्बीवोरस वो होते हैं जो एनिमल दैट ओनली ईट ग्रास एंड प्लांट, मतलब जो एक एनिमल होता है वो खाली ग्रास और प्लांट्स को ही खाते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जैसे कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ऐसे आप देख सकते हो। कार्निवोरस वो होते हैं जो खाली एनिमल्स को ही मीट खाते हैं, मतलब जो एनिमल है वो ईट ही खाते हैं, मीट ही खाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फूड वेब इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स दैन अ फूड चैन एज एनिमल्स इंटरेक्ट इन मल्टीपल वेज। मतलब फूड वेब जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है फूड चैन के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंट्रैक्शन हो रहे हैं एनिमल्स के बीच में। उसके बाद आता है रोल ऑफ डिकम्पोजर। रोल ऑफ डिकम्पोजर क्या होता है? डिकम्पोजर मैंने यहाँ पर बताया था एक ऑर्गेनिज्म है, फंगी एंड बैक्टीरिया। उसके बाद आता है रोल ऑफ डिकम्पोजर, बैक्टीरिया, फंगी एंड वर्म ब्रेक डाउन। वर्म जो होता है कीड़ा होता है जिसके पैर नहीं होते, लाइक अर्थ वर्म। स्मॉल होता है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल होता है दैट हैज़ नो लॉन्ग थिन स्किन, मतलब ऐसे रेंग रेंग के जो चलते हैं। उसके बाद होता है ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद आता है दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट बैक इनटू द सॉइल हेल्पिंग प्लांट्स ग्रो। ओके, तो ये मिट्टी के अंदर होते हैं कीड़े। ओके, तो ये हेल्प करते हैं कि हाँ भी प्लांट और अच्छी तरह से ग्रो। ओके, बाद विदाउट डिकम्पोजर सॉइल वुड लॉस इट्स न्यूट्रिशन इफेक्टिंग प्लांट एंड। अगर ये डिकम्पोजर ही नहीं होंगे, बैक्टीरिया, फंगी और अर्थवर्म टाइप्स, तो सॉइल जो है वो न्यूट्रिशन उसे मिलेगा नहीं, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं, तो इफ़ेक्ट करेगा प्लांट और एनिमल्स की लाइफ में भी। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट लास्ट, मैंग्रोव्स शॉर्ट डिसेंट दे ट्रीज दैट, एक तरह से ट्री है, ग्रो इन अ बोथ सॉल्टी एंड फ्रेश वाटर। अब ये कहाँ होते हैं? एक तरह फाउंड इन द कस्टल्स एरिया विद द संडर्स बांस इन द वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। और एक कस्टल एरियाज कौन से होते हैं? लैंड, ये नियर द ट्रीज, नियर द सी होते हैं और ओशन होते हैं, तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर जहाँ पर भी सी होगा, ओशन होगा, तो वहाँ पर ये ट्री ज़रूर होगा। उसके बाद इंडिया लार्जेस्ट मैंग्रोव ट्री होता है, मतलब बहुत लार्जेस्ट फॉरेस्ट होता है एक तरह से, जहाँ पर ये बहुत सारे ट्रीज़ पाए जाते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट। लेयर ऑफ द फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट है डिफरेंट लेयर्स, मतलब एक तरह से टॉप लेयर होता है और एक नीचे होता है जो ग्राउंड लेवल होता है, जहाँ पर सारी रीड्स होती हैं, रूट्स होती हैं उसकी ट्री की, तो हम वो बात करेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट आता है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर मीन्स ग्राउंड फ्लोर। बॉटम लेयर विद द डेड लीव्स, एनिमल वेस्ट एंड डिक्लाइन, मतलब खाद होती है जो हम डालते हैं तो वहीं पे, तो एनिमल वेस्ट होता है। डिक्लाइन प्लांट्स, डिक्लाइन प्लांट्स क्या होता है? रूटेड एंड और ब्रेकिंग डाउन आफ्टर दे डाई। उसके बाद होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सॉइल, मतलब ये जड़ों के साथ कनेक्ट होता है, तो वहाँ पर जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। उसके बाद आता है home to ferns, grasses, mushrooms and small plants. Green leaves plant that don't have flowers or seeds, मतलब वहाँ पर फ्लावर्स नहीं है, सीड्स नहीं है। उसके बाद आता है अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी मीन्स मतलब कि उसके फर्स्ट फ्लोर हम कह सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं होम के साथ। जैसे एक ग्राउंड फ्लोर होता है, उसका फर्स्ट फ्लोर होता है, तो ये भी फर्स्ट फ्लोर है एक तरह, जहाँ पर मेड ऑफ स्क्रब्स, ब्रशेज एंड यंग ट्रीज होते हैं। और ये आपकी एक मतलब आपकी बुक में ना एक इमेज भी दे रखी होगी, ग्रोस इन द शेड ऑफ द कैनोपी। कैनोपी यहाँ पर हम बात करेंगे, मतलब ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। अब सेकंड फ्लोर पे आते हैं। सेकंड फ्लोर होता है थिक लेयर ऑफ द ब्रांचेस एंड लीव्स फ्रॉम द टॉल ट्रीज गेट द मोस्ट सनलाइट, मतलब ये सनलाइट से कनेक्टेड हो जाते हैं। मैक्सिमम फूड होता है। एक्ट लाइक अ अर्बन ओवर द फूड, मतलब एक तरह से ये अर्बन जैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब परछावा जैसे होता है ना कि प्रोटेक्ट करके रखना अपने पेड़ को, वैसे। इमरजेंसी लेयर, इमरजेंसी मीन्स ओनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये खाली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जो बहुत बड़ा होता है, रेज अबव द, मतलब ये सेकंड फ्लोर से भी बड़ा होता है, थर्ड फ्लोर मान लो। अब उसके आगे हम बात करते हैं
अब हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंक्लूड किया ड्यूटी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यूटी बनाई है कि हाँ भाई हमें प्रोटेक्ट करना है वाइल्ड लाइफ, रिवर्स एंड लेक्स को। उसके बाद फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। वी मस्ट केयर अबाउट द नेचर एंड ऑल लिविंग क्रिएशंस। उसके बाद आता है क्राउन ऑफ द ट्रीज़। क्राउन ऑफ द ट्रीज़ होता है टॉप पार्ट ऑफ द ट्री। टॉप पार्ट ऑफ द ट्रीज़ लाइक जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा या तो यहाँ पर ये वाली जहाँ पर ब्रांचेस होगी, सनलाइट प्रोवाइड हो रही होंगी वो। तो उसके बाद पार्ट ऑफ द ट्रीज इंक्लूड ब्रांचेस, ट्रीज एंड लीव्स, जैसे मैंने बताया। क्राउन टी शेप्स वेरी बेस्ड ऑन द लोकेशन और एंड सनलाइट अवेलेबिलिटी। जहाँ पर सनलाइट अवेलेबिलिटी होगी वहीं पे वो ग्रो करेगा। टाइप्स ऑफ ट्री क्राउन्स, फ्लैट टॉप ट्री ग्रो नियर द इक्वेटर टू गेट मोर सनलाइट, वहीं पे ग्रो करेगा जहाँ पर सनलाइट प्रोवाइड हो रही होगी। उसके बाद अदर क्राउन शेप्स इंक्लूड राउंड, एक राउंड होगा, ओवल, पैरामेट्रिकली, क्लोनर एंड सेपरेटिंग। ये शेप्स हैं एक तरह से। आगे हम बात करते हैं। नाउ हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे। हम पहला रीज़न है कार्बन साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम बात करें CO2, ये ऑब्जर्व करता है ट्रीज फॉर फोटोसिंथेसिस, मैंने पहले ही बताया था। कटिंग ट्रीज रिलीज CO2 इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये इफ़ेक्ट होगा अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे तो CO2 इंक्रीज़ होगा, ये गैस जो कि हम पेड़ों को ये ऑब्जर्व कर रही हैं। तो लेकिन अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, वहाँ से कोई गैस नहीं आई तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। उसके बाद आता है सेकेंड रीज़न होता है जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, वो होता है वाटर साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होगा, जहाँ पर वाटर इनटू द एयर थ्रू होगा, रिलीज़ होगा। उसके बाद क्या होगा, लेस मॉइस्चर होगा, ड्राइनेस होगी क्लाइमेट में। फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, जहाँ पर जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो बीइंग भी रिमूव्ड बाय द वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटी। जहाँ पर एक जैसे मिट्टी है, हाँ, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई वो मिट्टी है ऊपर ऊपर वाली वो रिमूव्ड हो गई। कैसे, हवा आई तो उससे उड़ गई मिट्टी ऊपर वाली, तो वो कहीं और जाके फील्ड एरिया को, ब्लॉक एरिया को वो फिल कर देती है। तो वाटर के थ्रू भी जैसे कि हमने जैसे बाढ़ आती कुछ हुए तो वो मिट्टी को भी साथ लेके जाते हैं, तो उसके थ्रू मिट्टी रिमूव होगी और कहीं और चलेगी, उसे सॉइल इरोजन बोलते हैं। उसे एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, मतलब मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स होम है फॉरेस्ट के। फॉरेस्ट के अंदर ही कितने सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वहाँ पर रह रहे हैं वो। अगर हम कट कर देंगे तो स्पीशीज़ के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो भी अब अर्बनाइजेशन में आ जाएंगे फिर। एंड डेजर्टिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेजर्ट और मेकिंग अ एरिया लैंड इनटू अ डेजर्ट। मतलब जो एक लैंड है उसको हम एक डेजर्ट बना रहे हैं और उसका वो बन रहा है अपने आप ही, क्योंकि वहाँ पर इन कमियों की वजह से ये हो रहा है डिफॉरेस्टेशन मेरेज कॉज ऑफ द लैंड टर्निंग इनटू डेजर्ट। तो ये भी अब हो रहा है कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो है वो इनटू डेजर्ट ही हो रहा है इसलिए। फिर उसके बाद था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। फर्स्ट नेशनल पार्क जो बना था कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था 1935 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1972 में, लीड टू मोर नेशनल पार्क्स एंड सैचुरेशन। इंडियन नाउ हैज़ 597 नेशनल पार्क्स कवरिंग 4.74% ऑफ इट्स लैंड। मतलब नेशनल पार्क्स बन गए हैं, उसका कवर जो कर रहा है लैंड वो एक तरह से 4.74% हम कर रहे हैं, जो कि अब इंडिया में है 597। अगर आपको ये याद करना आप कर लो, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है, बट लेकिन आपको ये लिखना है वहाँ पर। अगर ये टॉपिक आता है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो उसके बिहाफ पे अगर थोड़े थोड़े जैसे 1972 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था और ये जो पहला नेशनल पार्क बना था वो लिख लो, और कितने हैं इंडिया में ये याद कर लो। जबकि ये इतना है नहीं इतना इंपॉर्टेंट, बट इतना याद कर लो तो सही रहेगा, एटलीस्ट उनको ही पता चलेगा कि भैया आ रहा है आपको समझ में। नाउ कॉमन ट्रीज़ इन इंडिया, जो कि इंडिया में कॉमनली मिल जाते हैं। एक होता है बरगद का पेड़, जो कि मैंने हिंदी में भी लिखे हुए हैं, जैसे कि बनान इन नेशनल ट्रीज़ ऑफ द इंडिया। ये आपको घर के बाहर भी मिल जाएंगे आराम से। अ ह्यूज ट्री वाइड विद सेपरेटिंग रूट्स, मतलब इसकी जो रूट्स होती है बहुत फैली हुई होती है नीचे, अंडरग्राउंड भी ब्रांचेस जो होते हैं। और इसके बाद लिविंग और लास्टिंग फॉर एवर, ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलता है। और एक होता है सेकेंड पॉइंट टिक, इसका साउंड मैंने यहाँ पर लिखा हो टिक, यूज़ फॉर द फर्नीचर एंड रोज। मतलब ये जो ट्री होता है इसकी जो वुड होती है, लीव्स भी आई थिंक ये फर्नीचर और डोर्स बनाने में काम आता है। इट्स बग्स हैज़ अ मेडिकल प्रॉपर्टीज़ एंड हेल्प्स इन अ ट्रीटिंग फीवर। उसके बाद आता है ये मतलब मेडिकल इसकी जो बग्स होती हैं वो मेडिकल इश्यूज़ में भी, प्रॉपर्टीज़ में भी
मेडिसिन के तौर पे यूज़ होते हैं। नीम जो है ग्रोन इन वेस्ट लैंड्स एंड प्रोवाइड द शेड फॉर द विलेज मीटिंग्स, हैज़ अ मेडिकल बेनिफिट्स। नीम जो है वो ऑलरेडी आपको पता ही है कितना बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, और मेडिसिन में भी इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद होता है, इसका मैंने साउंड भी लिखा है, यूकोलिप्टिस जो है अ टॉल एवरग्रीन ट्री विद द 70+ स्पीशीज़ है। उसके बाद होता है यूज टू मेक अ पेपर। ओके, डिओडन जो है हिमालयन सेंटर होता है, फाउंड इन द हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, कैन ग्रोन अप 60 मीटर टॉल, मतलब 60 मीटर टॉल होता है ये। सेल जो है ये बुद्धिम सेट टू बोर्न एंड डाई अंडर द सेल ट्री, मतलब यहाँ पर जो है वो बोर्न होते हैं, मतलब जो मरते हैं जब वो बुद्धिस्ट, तो इसके अंदर ही एक तरह से साल ट्री के अंदर ही डेड उनकी जो बॉडी है वो दफनाई जाती है एक तरह से। और उसके बाद ये हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म स्कैट ट्री होता है। उसके बाद जो होता है मतलब ये बहुत मानते हैं इस ट्री को। उसके बाद होता है गोल्डन शावर ट्री। गोल्डन शावर ट्री होता है अ ब्यूटीफुल ऑर्मिनेटेड ट्री विद द मेडिकल प्रॉपर्टीज, ये भी मेडिसिन में यूज़ होता है। अशोक अ फ्लावरी ट्री कंसिडर स्कैड इन द इंडियन एंड श्रीलंका, ये श्रीलंका में मिलते हैं, इंडिया में भी मिल जाते हैं, फ्लावरी ट्री होता है ये। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये आप एक बार रीड डाउन करना है। मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी समझा रखी हैं क्योंकि आपकी बुक में भी इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखी हैं, मैंने उसको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया है और मैंने ये सारे नोट्स आपके लिए बनाया। आप ये नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें, और ये जो सारी मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवाई हैं ये बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखाई हैं। आगे मैं अभी दिखा रही हूँ क्या क्या मैंने लिखवाया है, तो आप वो भी लिख लेना। जैसे कि अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं ये आगे कंटिन्यू हो रही हैं। उसके बाद की फैक्टर अबाउट फॉरेस्ट, ये मैंने लिखवा रखा है जो कि मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। बायोटिक अबायोटिक जो होते हैं, उसके बाद जो सेल्फ सस्टेन सिस्टम जो होता है वही हेडलाइन सी है, डीकम्पोजर ब्रेक डाउन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्टार्टिंग द न्यूट्रिएंट लाइफ साइकिल, ये मैंने बताया था। उसके बाद आता है लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। लेयर ऑफ फॉरेस्ट मैंने 4 तरीके के बताए थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, और उसके बाद उसके अबव जो होता है थर्ड फ्लोर, जैसे कि हम टेरेस को बोल सकते हैं। मैंने हाउस के साथ कंपेयर किया था। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री ग्राउंड्स। ट्री को ग्राउंड्स क्या होते हैं, मतलब एक तरह से ताज बोल लो, तो एक तरह से ऊपर टॉप वाला जो होता है उसके शेप्स मैंने बताए थे। वाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट, ये मैंने बताया था कि भाई इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो आप एक बार ही नोट डाउन करते जाना है ये सब कुछ अपनी नोटबुक में। और ये मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब मैं आगे अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो आपकी एंड ऑफ द एक्सरसाइज दे रखी है, एंड ऑफ द चैप्टर, वो मैंने लिखे हैं इसके आंसर्स। आप भी इसे भी नोट डाउन कर लेना। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, जैसे कि डेफिनेशन लिखनी है फूड चैन, फूड वगैरह, जबकि मैंने नोट्स में भी कवर अप कर दिए। लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब मैंने फर्स्ट फ्लोर सेकंड ग्राउंड ये वाला मैंने बताया था। मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन ये भी मैंने बताया था। नेम ऑफ द 4 यूजफुल प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड अस द फॉरेस्ट, वुड, पेपर, फ्रूट, जो कि हमें ट्रीज से फॉरेस्ट हमें जो यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो लिखने हमें। यहाँ पर हमें ट्रीज लिखने हैं जो कॉमन हमें मिल जाते हैं इंडिया में, जो मैंने बताया था आपको। उसके बाद आता है, उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट अर्ली मैन बैक ऑन हिज लाइफ एज अ फॉरेस्ट ड्वेलर। तो मैंने ये लिखा था अर्ली मैन एज अ फॉरेस्ट ड्वेलर, तो ये मीनिंग मैंने लिखा हुआ है कि हाँ भाई स्टेटमेंट को हमें क्लियरिफाई करना है। तो ये 3 पॉइंट्स में लिखा, अगर आपको हो लिखना है तो हो लिखना ना। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट जो कि है ट्री क्राउन शेप्स और देयर लोकेशन। मैंने शेप्स बताई थी जो कि हैं पैरामेट्रिकली क्राउन, जो कि मैंने पहले भी नोट्स में लिखवा रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब ह्यूमन ही बोलते हैं इसे, मैनकाइंड एक तरह से ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिफरेंट वोकैबुलरी यूज़ कर रखी है, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन कॉन्सिक्वेंसेस ये मैंने बताई थी। उसके बाद आता है जो कि मैंने टाइप्स बताए थे जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लेने हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। आपको आई होप ये आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो, मेरे नोट्स थोड़े से हेल्पफुल लगे हों आपको थोड़े बहुत, तो आप प्लीज़ इसे कंसिडर करें। और ये मैंने सारा जो है चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, क्वेश्चंस विद नोट्स विद जो भी मैंने समझाया था वो भी समझा दिया। अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो आप प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।